तो दोस्तों ये टीवी है सोनी टीवी। तो इसी में इसी टाइप का बोर्ड डाले हैं इसमें। इसका ओरिजिनल बोर्ड ये ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था। तो इसके जगह पर ये बाज़ार का ये लोकल बोर्ड डाले हैं। तो इसका मैपिंग मोड और मिरर मोड मिला चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जानकारी के लिए फैक्ट्री सेटिंग मोड खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो ये इसका रिमोट हो गया। तो इसका कोड मेनू 1147 है और सबका अलग अलग होता है बोर्ड का। किसी का इनपुट 2580 होता है, किसी का 338 होता है, बहुत तरह के हैं। तो इसमें मेनू और 1147 है। तो मैं अभी मेनू दबा रहा हूँ। तो ये आ गया मेनू और ये 1147। इसको टाइमिंग भी मिलना चाहिए, टाइमिंग नहीं मिलने से भी ये नहीं खुलता है। तो मैं ये दबा रहा हूँ, ये मेनू आ गया। उसके बाद फास्ट पार्ट 1147 दबाया तो देखिए ये फैक्ट्री मोड खुल गया, ये फैक्ट्री सेटिंग। तो इसमें मिरर और मैपिंग मोड के लिए आपको पैनल एडजस्ट के अंदर जाना है। तो रिमोट से चैनल डाउन बटन से इसको पैनल एडजस्ट में जाइए और ओके से भी होता है, किसी में वॉल्यूम प्लस से होता है। तो ये आ गया पैनल एडजस्ट मोड। तो अगर नेगेटिव आ रहा है, आपका मैपिंग नहीं मिल रहा है, एलवीडीएस मैपिंग मोड बोलते हैं जो नेगेटिव आता है, तो टीआई मैप में जाना है आपको और इसको चेंज करना है। तो नीचे आ गया ये टीआई 8 बिट में है और इसको अप डाउन कीजिएगा तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए म्यूट लिखा हुआ नेगेटिव हो गया। अब पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि कॉपीराइट लगने का चांस रहता है, इसलिए पिक्चर नहीं दिखा रहा। म्यूट अब देख रहिएगा नेगेटिव हो गया 10 बिट में। इसको फिर से सेलेक्ट करके 8 बिट में ले आता हूँ। 6 बिट में भी चेंज हो गया, 10 बिट में भी चेंज है। ये फुल एचडी पैनल है तो ये 8 बिट का है। तो देखिए 8 बिट में ये 8 बिट में ठीक है, 8 बिट में सही आ रहा है। इसमें देखिए म्यूट का लोगो अच्छा से आ गया, ये सफा आ गया, नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया एलवीडीएस मैपिंग मोड। तो अगर पिक्चर नेगेटिव आ रहा है तो इसे आप मिला सकते हैं। तो अब बैक चले जाइए, मेनू दबा के फिर से बैक हो जाइए। बैक हो गए, अब ये आ गया। अब नीचे में है पैनल मिरर। अगर पिक्चर उल्टा आ रहा है तो मिरर मोड को ओके कीजिए या वॉल्यूम प्लस से। तो पैनल मिरर ऑफ में है। अभी म्यूट का लोगो नीचे आ रहा है, देख रहे होइएगा। इसको ऑन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा पिक्चर, म्यूट का लोगो ऊपर चला जाएगा। देखिए म्यूट का लोगो अब ऊपर चला गया, अक्षर भी उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो इसको ऑफ में ही रहने देना है, क्योंकि इसमें ऑफ में सीधा आ रहा है। किसी किसी में ऑन में सीधा आता है, किसी में ऑफ में सीधा आता है। तो इसमें ऑफ में सीधा आ रहा है, तो इसको ऑफ में ही रहने दिया जाए। फिर बैक हो जाइए। बैक होने के बाद अब ये हो गया। इसके बाद अगर लोगो चेंज करना है आपका, स्टार्टअप लोगो, पावर ऑन लोगो, स्टार्टअप लोगो भी बोलते हैं, पावर ऑन लोगो भी बोलते हैं उसको। तो स्पेशल सेटिंग के अंदर चले जाइए ओके करके। इसमें यहाँ पर है पावर ऑन लोगो। तो इसमें बहुत सा कंपनी का लोगो रखा हुआ है, माइक्रोमैक्स, पैनासोनिक, फिलिप्स, सैमसंग, सोनी वगैरह वगैरह बहुत से है इसमें। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर बैक हो जाइए, मेनू दबा के बैक हो जाइए। मेनू से ही एग्जिट भी होता है ये सर्विस मोड इसमें। उसके बाद नीचे है पावर ऑप्शन मोड। पावर ऑप्शन मोड आपको किस में रखना है, पावर ऑन में रखना है कि ऑफ में रखना है। अगर ऑफ में रखिएगा तो पावर ऑफ होते 2 पिन निकालते ही ये ऑफ मोड में चला जाएगा। फिर से पावर बटन दबा के ऑन करना पड़ेगा।
अगर ऑन में रखिएगा तो 2 पिन निकाल के डालते ही ये ऑन में ही मोड में चला जाएगा, टीवी ऑन हो जाएगा। अगर रिमेंबर में रखते हैं तो अगर रिमोट से ऑफ करके रखे, स्टैंड बाई में रखे हैं तो स्टैंड बाई में ही रहेगा। अगर ऑन में अगर पावर निकालते हैं तो ऑन में ही बैठा रहेगा। तो ये हो गया पावर मोड। उसके बाद बैक हो जाइए, फिर मेनू दबा के, तो ये फैक्ट्री सेटिंग मोड है। इसमें और सारा ऑप्शन है, बहुत सारा है इसमें, लेकिन सबको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊपर में रीसेट डिफ़ॉल्ट है, रीसेट डिफ़ॉल्ट करने से ये जितना भी सेटिंग आप मिलाए हैं सब आउट हो जाएगा, फिर डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। उसके बाद हो गया ये बर्न मोड। बर्न मोड को अगर ऑन कर दीजिएगा तो रेड ग्रीन ब्लू वाइट पैटर्न आना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पर, तो इसको नहीं चलाना है। अब एडीसी मोड हो गया। एडीसी में ये आरजीबी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर ज़्यादा रखना है कौन सा कम रखना है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और पिक्चर मोड में है, इसमें आप वाइट बैलेंस ब्राइटनेस वगैरह पिक्चर मोड में जाके कौन सा मोड में कितना ब्राइटनेस कंट्रास्ट क्या रखना है उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन है, तो सबको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ही ऑप्शन है जिसको चलाने से काम हो जाता है, तो सबको चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यही है फैक्ट्री मोड। लोकल बोर्ड डालने के बाद फैक्ट्री सेटिंग, ज़्यादातर यही पैनल एडजस्ट का ही काम पड़ता है, क्योंकि ये टीआई मोड और पैनल मिरर मोड और बैक लाइट का ये हो गया मैक्सिमम 255 और मिनिमम 0। अब इसको भी आप चला के आपका ब्राइटनेस कम बेस कर सकते हैं, इससे बैक लाइट को सही कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फैक्ट्री सेटिंग यही है। लोकल बोर्ड डालने के बाद कोई सा भी टीवी में फैक्ट्री मोड मिला सकते हैं इस तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।